आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सृजन। सविता की दुनिया में केवल किताबों और कलम की खुशबू ही थी। वह एक प्रमुख लेखक थी जो अपने काम के लिए जानी जाती थी। एक दिन उसे एक पुराने अभिलेखकार से किताब मिली जो उसकी उत्सुकता का विषय बन गई। किताब के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, सृजन एक अनकही कहानी। किताब का टाइपिंग बहुत ही पुराना और हाथों से लिखा हुआ था, जिसमें पुराने समय की महक थी। सविता ने किताब को खोला और पाया कि यह एक रहस्यमयी कथा है, जिसमें एक सृजन के बारे में बताया गया है। सविता ने किताब को पढ़ना शुरू किया और कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव के बारे में थी, जहां एक रहस्यमयी सृजन हुआ था। गांव के लोग मानते थे कि इस सृजन ने गांव की किस्मत को बदल दिया, लेकिन इसके साथ यह कहा जाता है कि सृजन के साथ श्राप जुड़ा हुआ था। कहानी के अनुसार गांव में एक युवा कलाकार समीर था जो कला के प्रति गहरा प्रेम करता था। समीर ने गांव के हर घर को सजाया था और उसकी कला से गांव का नाम फैल गया था। एक दिन समीर ने अपना सपना देखा जिसमें वह रहस्यमय सृजन के बारे में बताता है। सपना इतना स्पष्ट था कि समीर ने सोचा कि यह एक संकेत हो सकता था। समीर ने सपने को एक चुनौती के रूप में लिया और अपने गांव के पुरातन मंदिर में जाकर एक विशेष चित्रण बनाने का निर्णय लिया। मंदिर के अंदर उसने एक पुराना चित्र देखा जो बहुत ही अजीब और असामान्य था। चित्र में एक आकृति थी जो आधी मानव और आधी देवता जैसी लग रही थी। समीर ने चित्र को ठीक करने और अपने काम में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चित्र पर रंग भरना शुरू किया, एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। समीर की कला में एक नया परिवर्तन आया। उसकी कला ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, लेकिन इसके साथ ही कुछ अजीब घटनाएं भी शुरू हो गईं। गांव में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। लोग रात को अजीब अजीब आवाज़ें सुनने लगे और कुछ ने दावा किया कि उन्होंने रहस्यमयी आकृतियां देखी। समीर की कला ने गांव की किस्मत बदल दी थी, लेकिन साथ ही उसकी कला ने एक श्राप को भी जन्म दिया था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने समीर को बताया कि चित्र में सृजन की शक्ति इतनी बड़ी है कि उसका नियंत्रण करना मुश्किल है। समीर ने इस नज़रअंदाज किया और कला में पूरी रूप से लीन हो गया। समीर की कला की प्रसिद्धि बढ़ती गई, लेकिन श्राप ने उसे धीरे धीरे घेर लिया। गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं और लोग समीर से नाराज हो गए। वे मानते थे कि उसकी कला के कारण ही गांव में संकट आया। एक रात समीर ने महसूस किया कि उसकी कला की शक्ति अब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई है। वह अपने चित्र को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। अचानक से चित्र से एक अजीब सी ऊर्जा बाहर आई और समीर को अपने हाथ ले गई। गांव वाले अब समीर को घर पहुंचे तो केवल उसकी खाली कक्ष पाया। समीर की गायब होने के बाद गांव में शांति वापस आ गई, लेकिन उसकी कला का श्राप कहीं न कहीं गहराई में छुपा रहा। किताब की कथा में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सविता की आंखें थक चुकी थीं, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे अभी भी गहराइयों में ढकेल दिया। सविता ने किताब में एक रहस्यमय निशान देखा, जिसे उसने पहले नहीं देखा था। निशान एक अजीब प्रतीक था और उसे समझने की कोशिश की। उसने तय किया कि वह प्रतीक की खोज में जाएगी। यह किताब की जानकारी को लेकर गांव की ओर बढ़ी, जहां समीर की कहानी शुरू हुई थी। गांव में पहुंचकर सविता ने पाया कि लोग अब समीर और उसकी कला की बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने गांव के पास एक पुराना मंदिर दिखाया जहां समीर ने चित्र को बनाया था। सविता ने मंदिर में जाकर चित्र की जांच की तो महसूस किया कि चित्र में एक गुप्त संदेश छुपा हुआ था। सविता ने चित्र को ध्यानपूर्वक देखा और पाया कि चित्र में गुप्त साइन है जो इस प्रकार के निर्देशानुसार देती है। उसने उन साइन को समझा और पता लगाया कि चित्र का सृजन वास्तव में एक रहस्यमय शक्ति का प्रतीक था, जिसे नियंत्रित करने के लिए विशेष ज्ञान और ध्यान की आवश्यकता थी। सविता ने चित्र के रहस्यों को समझकर उसकी कथा को पूरी तरह से उजागर किया। उसने अपने शोध की किताब का विस्तार से लिखा और प्रकाशित किया। इस बार सविता की किताब ने समीर की कहानी को न केवल रहस्यमय कथा के रूप में प्रस्तुत किया, बल्कि यह बताया कि कैसे एक कलाकार की कला उसकी शक्ति को समझने और नियंत्रण करने के लिए महत्वपूर्ण है।
सविता की किताब को पढ़ने के बाद लोग समीर की कला और उसकी रहस्यमयी शक्ति को समझने लगे और इस ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। समीर की कहानी ने यह साबित कर दिया कि कला के सृजन के साथ साथ उसका नियंत्रण भी उतना महत्वपूर्ण है। इस तरह सविता ने सृजन की गहराई और रहस्य का उजागर किया और समीर की कला की सच्चाई को सबके सामने लाया। उसकी किताब ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि किसी भी सृजन और शक्ति और जिम्मेदारी दोनों को समझना आवश्यक है।